गठबंधन के नाम से घबराई भाजपा। विजय चौधरी ने कहा कि बौखलाहट में सरकार यूसीसी की बात कर रही। चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना। अमित शाह की टिप्पणी पर जताई नाराजगी। एमएलसी हुलास पांडे के बेटे की मौत पर जताया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का किया गया पुतला दहन। मानसून सत्र पर कांग्रेसी विधायक ने की थी टिप्पणी। निकालकर वादा खिलाफी का किया गया प्रदर्शन। मशाल जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश तिवारी भी प्रदर्शन में रहे मौजूद। 3 दिवस नमो कैरम टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। विधायक मनीष जायसवाल द्वारा कार्यक्रम किया गया आयोजित। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही मामला पश्चिम चंपारण बेतिया से सामने आया, जहां साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां अलग अलग जगहें छापेमारी हुई और 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं आपको बता दें कि एक और चोरी का मामला सामने आया, जहां साठी बाजार के पास एक दुकान से तेल चोरी कर रहे थे, जिसके बाद दोनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खबर दुमका से है, जहां पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खैरवार के निर्देश पर स्पेशल ड्राइव के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें, यह अभियान अलग अलग भाषा में चलाया जा रहा है, ताकि यातायात नियमों को कड़ाई से पालन किया जाए। जानकारी के मुताबिक सिर्फ जुलाई में ही पूरे दुमका में 136 सड़क हादसों से मौत हुई है, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। खबर गया से है, जहां गंगा महल मोहल्ले में 17 साल के युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की और प्रदर्शन भी किया। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बता दें, मृत युवक शहर के रमना रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान में कारीगर का काम करता था। इसके बाद कुछ लोगों द्वारा शव को उसके घर पहुंचाया गया। खबर हजारीबाग से है, जहां रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां बनारस से आ रही बस में 50 लाख रुपए का अफीम, ब्राउन शुगर और ब्राउन शुगर बनाने वाली मशीन जब्त की गई। इस पूरे मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। बताते चले, आरोपियों के पास से नगद 45,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक बस में जो रांची से आ रही है और बनारस की तरफ जा रही है, उसमें कुछ अफीम सदृश या कुछ नशीला पदार्थ लेके एक व्यक्ति जा रहा है। हम लोग को और कुछ डिटेल उस व्यक्ति के बारे में मिले थे, ताकि उसकी पहचान हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए। उसी आधार पे उस सूचना का सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मैंने सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी, जिसमें थाना प्रभारी कोर्रा और थाना प्रभारी मुफस्सिल शामिल थे। उनके द्वारा उस बस में जब चेकिंग किया गया नगवा टोल प्लाजा के पास में, तो एक संदिग्ध व्यक्ति हम लोग को मिला, जिसके पास 2 बैग्स मिले हैं। जब बैगों की हम लोगों ने संदिग्ध बैगों की तलाशी ली गई, तो उसमें अफीम करीब 6 किलो 400 ग्राम हम लोग को मिला है। उसके अलावा कुछ ब्राउन शुगर बनाने का मटेरियल और पाउडर मिला हुआ अफीम करीब 4 किलो 300 ग्राम के आसपास का क्वांटिटी उसके पास से बरामद हुआ है। उसकी निशानदेही पे हम लोगों ने चौपारण थाना अंतर्गत चोरधा पिकेट के बगल वाले जंगल में छापामारी की। वहाँ से एक व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास हम लोगों को अफीम से ब्राउन शुगर बनाने की जो मशीन है वो बरामद हुई है। साथ ही टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम विधायक मनीष जायसवाल द्वारा किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में क्षेत्र के 50 कैरम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 8 महिला खिलाड़ी भी शामिल हुई। वहीं इस 3 दिवसीय नमो कैरम टूर्नामेंट का उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रांची कैरम एसोसिएशन के सचिव अशोक कुमार डे ने हिस्सा लिया। जमशेदपुर में हुई गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की हत्या का आरोपी विशाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुमका में अमरनाथ की हत्या के बाद से ही विशाल सिंह फरार चल रहे थे। वहीं पुलिस कई समय से आरोपी की तलाश में थी। बता दें, लोकेशन के आधार पर पुलिस की जानकारी मिली थी कि वो एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहे हैं, जहां पुलिस ने जाल बिछाकर उनको धर दबोचा।
खबर जमशेदपुर से है, जहां स्वतंत्र फेडरेशन और मजदूर संगठनों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया और ये नुक्कड़ नाटक के जरिए भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। मजदूरों द्वारा आरोप लगाया गया कि वर्तमान भारत सरकार मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। साथ ही भारत सरकार द्वारा मजदूरों के हित के लिए नहीं बल्कि मजदूरों के विरोध में काम किया जा रहा है। देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, जिसके खिलाफ इस महा बैठक का आयोजन हुआ है। केंद्रीय श्रम संगठनों का जो संयुक्त मंच है राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ, उसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पिछले 4 महीने से हम लोग पूरे देश में इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, बनाई जा रही है कंटिन्यूस पिछले 4 से 5 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। और इस महीने के 9 और 10 तारीख को 9 को महापड़ाव आयोजन किया गया है धनबाद में और 10 को रांची में राजभवन के साथ। और इसका उद्देश्य है केवल हमारे देश की जो संपत्ति है, जो हमारा उद्योग है, कल कारखाने हैं, पब्लिक सेक्टर है, उसको जो उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है और वे उद्योगपति जनता का ही पैसा को बैंक से कर लेते हैं और उसको खरीद लेते हैं। ये जो जारी है मिली जो षड्यंत्र चल रहा है सरकार के द्वारा, उसको रोकने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस सरकार को हम लोग आने नहीं देंगे, क्योंकि जो मजदूर का नहीं है, गरीबों का नहीं है, किसानों का नहीं है, उसको राज करने का कोई नहीं है। जमशेदपुर से एक आत्महत्या का मामला सामने आया, जहां ससुराल से परेशान महिला मानगो पुल पर आत्महत्या करने पहुंची। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उसको बचा लिया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उषा को समझा बुझाकर थाने ले गई। वहीं औरत ने बताया कि वो शादीशुदा है, लेकिन पहले वो लिव इन में पति के साथ रहती थी, लेकिन उसके पति ने शादी से इनकार कर दिया। ये पूरा मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया, जिसके बाद शादी हुई। वहीं अब संदीप उसे प्रताड़ित कर रहा है, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। ससुराल वाले लोग बोल रहे हैं बेटा के साथ तुमको रहने नहीं देंगे, हम तुमको मरना है तो हमारा कुछ भी कर लो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मेरा हस्बैंड का ये कहना है। हम डिमना रोड, डिमना बस्ती, पटोला गोबर मैदान, हस्बैंड भी वहीं रहते हैं, लेकिन अभी घर गए थे, उसके बाद 2 सप्ताह जा रहे थे, जिससे कुछ यहाँ पे आसपास महिला आई दूध लेने के लाए, वो लोग देखी तो उसको रोक करके बचाया गया उन लोग। ये पूरी तरह जानकारी नहीं है, उससे पूछे नहीं है क्या, वो लेके जाएंगे तब बात करते हैं वहाँ पर महिला। झारखंड विधानसभा द्वारा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को पारित किए जाने के खिलाफ और राज्य सरकार की वादा खिलाफी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जमशेदपुर में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। मशाल जुलूस में बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किलसे तिवारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की। हमारे लाखों ऐसे झारखंडी मूलवासी आदिवासी बच्चे अपने मेधा के दम पे बीएड और डीएड के एग्जाम पास करके सीएड क्वालिफाई किए हैं, लेकिन झारखंड की सरकार ने, तानाशाही सरकार ने सीटेट के एग्जाम को भी मान्यता प्राप्त नहीं दिया। उन्हें कहा कि ऐसे युवाओं को हम झारखंड के सहायक अभ्यर्थी, सहायक आचार्य की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देंगे। और कल की विधानसभा ने एक काला दिन देखा। प्रतियोगी परीक्षा 2023 का विधेयक एक तरह से क्रूरता का चरम पराकाष्ठा है। कोई भी छात्र, नौजवान जो परीक्षा में बैठना चाहता है, यदि उसको झारखंड के सरकार के परीक्षा के नीति पे शक होगा, तो झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, बिना किसी जांच के, बिना किसी निर्णय के सीधा उसको 10 साल के लिए जेल के अंदर भेजने का कार्य कर रही है। हम सारे के सारे लोग इस बात को ये मांग करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये जो काला कानून है उसको अविलंब वापस लिया जाए और ये जो सीटेट हमारे झारखंडी पास अभ्यर्थी हैं उनको भी सहायक आचार्य की परीक्षा। बीजेपी के एसटी मोर्चा द्वारा साकची के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी का पुतला दहन किया गया। राज्य के गठबंधन की सरकार पर निशाना भी साधा गया। बता दें, मानसून सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के ऊपर तंज कसते हुए आदिवासियों के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आज ये मोर्चा निकाला गया। सबसे ज्यादा बौद्धिक से एकदम नपुंसक जिसे व्यक्ति को कहा जाए, और डॉक्टर इरफान अंसारी है, जो बार बार आदिवासियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करता है। आज जिस तरह से बाबूलाल जी के बारे में उन्होंने कहा कि आदिवासी भी क्या इस तरह के तेज तर्रार और
मजबूत बौद्धिक किस्म के होते हैं। क्या विचारधारा है इनकी? क्या आदिवासी बुड़बक है, बेवकूफ है? इनका क्या सोच है? आज झारखंड जिस राज्य में आप रह रहे हैं, वहाँ की राज्य सत्ता को आप उसका लाभ ले रहे हैं, वहाँ के माटी बेटी रोटी का अन्न खा रहे हैं, और उस राज्य में आप अगर हमारी निंदा करेंगे, हमारे लिए गलत और दुर्व्यवहार करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इरफान अंसारी जी का पुतला दहन किए हैं, और अगर नहीं होता है तो हम लोग हेमंत सोरेन का भी पुतला दहन करेंगे, जो गठबंधन सरकार में अपने आप को हेमंत है तो हिम्मत है कहती है, उसका भी पुतला दहन। बहुत ही उन्होंने गलत कहा है। एक झारखंड जो राज्य है आदिवासी बहुलता राज्य है, और इसमें इस तरह से उनको बयानबाजी नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है डॉक्टर की उपाधि उन्होंने खरीद कर लाई होगी, जिस तरह से उनकी मानसिकता है। आज उसके ऊपर अल्ट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। आज जो हमारी झारखंड की जो माटी है, झारखंड की जो रोटी है, झारखंड की जो शान है, उनको बनता है इस तरह से बात करना। इस तरह से अगर मानसिकता रहेगा तो उनको जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा, और गठबंधन सरकार को भी हम लोग इसमें घेरेंगे, और उन लोगों का भी हम लोग। जमशेदपुर पंजाब के राष्ट्रीय स्तर के एथलीट ऋतिक सक्सेना बीटेक की पढ़ाई करने के बाद हिंदुत्व के प्रचार के लिए 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान वो जमशेदपुर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हमने सालासर धाम, बागेश्वर धाम, मेहंदीपुर, बालाजी, खाटू श्याम, वैष्णो देवी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, इसके बाद यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंचकोटी और हेमकुंड साहिब, ये सभी यात्राएं हो गई हैं। अभी जो है 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ। केदारनाथ हो गए हैं, पशुपतिनाथ की अभी पशुपतिनाथ से आया हूँ, और उससे वहाँ से बनारस, काशी विश्वनाथ, फिर वहाँ से देवघर चला गया था। अभी देवघर से जो है हम मल्लिकार्जुन जा रहे हैं, हैदराबाद, और अभी जो है टाटा नगर में हम हैं, और यहाँ से हम जो जा रहे हैं। लातेहार में पिछले 14 जून को शांतिग्राम जंगल में एक जला हुआ अज्ञात कंकाल शव बरामद हुआ। पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जनता से छानबीन में जुट गई। वहीं अब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बालूमाथ के शांति जंगल क्षेत्र में एक जली हुई बॉडी मिली थी, तो उस समय उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी को मार करके और पूरी तरह से जला दिया गया। तो ये काफ़ी एक संगीन अपराध था, इसलिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। इसमें डीएसपी बालूमाथ, सर्किल इंस्पेक्टर बालूमाथ और अन्य पदाधिकारी थे। तो आज उसी संबंध में हम लोगों ने इस केस का उद्भेदन कर लिया है, और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक गौतम उर्फ गोल्डन यादव है, जो रांची में भी उसका घर है, शांति में भी उसका घर है, और इसके ऊपर पहले से 9 इसी तरह के संगीन अपराध भी दर्ज है। और दूसरा एक सुहेल अंसारी है, जो खिलाड़ी का रहने वाला है, उसके ऊपर भी पहले से 2 केस दर्ज हैं। तो इनकी गिरफ्तारी की गई, और पता चला कि इन लोगों ने इसकी हत्या इसी टांगी से किया है। तो जो मर्डर वेपन है उसको भी हम लोगों ने सीज कर लिया है। फर्दर इंक्वायरी जारी रहेगी, और एफएसएल के पास भी हम लोगों ने भेजा है उसके आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए, बट इनके द्वारा अपराध कबूल किया गया, और जो मर्डर वेपन था उसको छुपा के रखा गया था, तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने इसको भी सीज कर लिया, प्राप्त कर लिया। सर, हत्या किस कारण से की गई? ये ऐसा प्रतीत होता है कि आपस में कुछ लेन देन का मामला था, और इसमें ये दोनों जो मैंने नाम बताया इनका। लोहरदगा में बीते दिनों निर्माणाधीन सड़क और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में झारखंड प्रस्तुति कमेटी के नाम से एक पर्चा चिपकाकर लेवी की मांग करने की घटना को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां अपराधियों के पास से 2 स्मार्टफोन, एक कीपैड मोबाइल, सिम कार्ड बरामद हुआ। किस्को थाना अंतर्गत खरकी बाला टोली में निर्माणाधीन एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के संवेदक के मुंशी से फ़ोन के द्वारा 10 लाख रुपया की रंगदारी की मांग की गई, और साथ ही वहाँ पोस्टर चिपकाया गया जेपीसी के नाम से, और फ़ोन के द्वारा जो मांगी जा रही थी वो अभिमन्यु जी के नाम से मांगी जा रही थी। इसके आधार पर किस्को थाना कांड संख्या दर्ज की गई। दर्ज कांड के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में किस्को के टीम के द्वारा ये किया गया। तकनीकी इंटेलिजेंस और अन्य साक्ष्य के आधार पर
इसमें संलिप्त 2 अपराधकर्मी जिसका नाम कुंदन तिवारी उर्फ आशुतोष सिंदुरिया लहे थाना सतबरवा जिला पलामू और दूसरा मुबारक अंसारी पिता राहुल अंसारी साकिन सेमंडी थाना किशको की। पटना पहुंचे लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। खासतौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठे ऐसे नेताओं को केवल संसद न चलने देने की नीति पर कायम रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी हुलास पांडे की बेटी की हुई संदिग्ध मौत पर भी दुख जाहिर किया। अपनी बातों को रखें, उसमें कहीं किसी को ऐतराज नहीं है और सदन का पटल ही इस बात के लिए। और हम लोग तो चाहते हैं भाई कि सदन में जितनी ज़्यादा बहस हो उतना अच्छा है। मणिपुर के विषय को लेकर भी हम लोग एक लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बहस हो, पर वो प्राथमिकता विपक्षी दलों के लिए कभी रही नहीं। मणिपुर को लेकर नियम में आप फंसाते रहे कि प्रधानमंत्री जब तक जवाब नहीं देंगे या फलाना नियम के तहत जब तक चर्चा नहीं होगी, और अंतोगत्वा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया। और मुझे लगता है देश के इतिहास में, ये इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाने वाला विषय कि देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जो सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं, जो इस सोच के साथ नहीं कि सरकार के पास मैंडेट नहीं है इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए बाध्य करने की सोच के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव का और कोई कारण ही नहीं है लाने का, सिर्फ आप प्रधानमंत्री को बाध्य करना चाहते थे बोलने के लिए, इसलिए आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सबसे पहले तो ये नियमों का दुरुपयोग है और ये गलत है, ये अनुचित है। आप इस तरीके से नियमों का दुरुपयोग नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बाध्य करना था आप इस नियम को लेकर आए। बट बहरहाल जब ये नियम आ गया उसके बाद सदन को नहीं चलने देना, जब इस बात को चेयर ने स्वीकार कर लिया, 8 तारीख से उस पर चर्चा होनी है, 10 तारीख। खबर पटना से है, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने साबित कर दिया कि आखिर में न्याय की जीत होती है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अन्याय किया गया था। वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जुमलेबाज करार दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। जहाँ पर रोक हो गया तो पार्लियामेंट पर को तो सदस्यता, अब जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर प्रहार किया, जहां उन्होंने कहा कि दो नेता को आपस में मिल जाने से जो दावा किया जा रहा है कि चुनाव में जीत होगी तो ये लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा जो पिछले उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा ने महागठबंधन की शिकस्त दी उसी तरह की तैयारी आगे भी है। अहंकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी लगातार, क्योंकि नीतीश कुमार जी अहंकारी हो गए इसलिए उनके अहंकार से सभी लोग, उनके पार्टी के नेता लोग भी अहंकारी हो गए। इसमें दिक्कत कहाँ है? पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हम तीसरी बार लोकसभा में जीत कर आएंगे। खबर पटना से है, जहां बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि विपक्षी एकता का स्वरूप पटना के आयोजित बैठक में ही हो गया था। गठबंधन का नाम बेंगलुरु इंडिया रखा गया है। इसके बाद से ही मोदी सरकार घबराहट और बौखला गई है। विजय चौधरी ने कहा कि विदेश द्वारा से लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की एक सभा में बौखलाहट के कारण देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही। बता दें, बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री आवास में महत्वपूर्ण बैठक की। इसी की जानकारी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी ने दी। भाजपा नेताओं की घबराहट तो बिल्कुल वाजे है, सतह पर है, सब लोग देख समझ रहे हैं। ये कोई छिपी हुई बात है कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक नीचे के कार्यकर्ताओं या प्रदेश के नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनकी जिस किस्म से आवाज़, भाषा सब बदली है। आप भूल गए कि इंडिया बना, प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आए
और पहला कार्यक्रम जो उनकी सार्वजनिक मैंने उनका कार्यक्रम था भोपाल में, उसमें क्या कह दिए, दोनों हाथ उठा उठा के जो समय आ गया है कि यूसीसी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आपको इससे उनकी घबराहट, बेचैनी, छटपटाहट का अंदाजा नहीं मिल रहा है? आज तक प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, कोई जिम्मेदार पद पर बैठा सरकार का चाहे मंत्री हो या कोई उच्चस्थ बीजेपी का अधिकारी नहीं बोलता था। नीचे के कार्यकर्ता ये सब बात बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं दोनों हाथ उठा उठा के जिस ढंग से बोल रहे थे, हमने उसी दिन कहा था कि ये और कुछ नहीं है, ये इंडिया के आकार से, इंडिया की ताकत से और इंडिया को, इंडिया के समर्थन से घबराहट। प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा जिस प्रकार से उन्होंने संसद में गला फाड़ कर बोल रहे थे, लेकिन उनको बिहार की समस्याएं दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने ललन सिंह पर प्रहार करते हुए कहा कि ये वही ललन सिंह है जिन्होंने पहले कहा था कि पान की दुकान खोल लेंगे। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। की बात करने वाले क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय सांसद संसद में जिस तरह से गला फाड़ करके बोल रहे थे, बिहार में वह दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आप ही है ना जिसने कहा था पान की दुकान खोल लेंगे लेकिन राजस्व से नहीं मिलेंगे। समाज के मान सम्मान के लिए हम पेट का दांत गिनने वाले लोग हैं, समाज को अपमानित नहीं होने देंगे। मुजफ्फरपुर में नरसंहार हो गया, 4 लोग मारे गए, एक आवाज नहीं निकली। दलित की बेटी की बेगूसराय में चीरहरण हुआ, वस्त्र को तार तार कर दिया, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, दर्जनों मौत। कहां गई लोक लज्जा बिहार सरकार? पर क्यों नहीं लोक लज्जा की पाठ पढ़ाते हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों सिद्धांत से समझौता करके, जिस जंगल राज के विरुद्ध आए थे उसी से समझौता करके आज मूक और बधिर बन करके राजनीति कर रहे हैं? क्यों नहीं लोक लज्जा की पाठ पढ़ाते हैं? पहले इस लोक लज्जा और संविधान विरोधी हो रहे कार्य पर क्यों? प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही मामला चांडिल से सामने आया, जहां भाजपा नेता बास्को बेसर के पुत्र अनमोल बेसर और उसकी महिला मित्र एक दुर्घटना में घायल हो गए और साथ ही साथ उनकी मौत हो गई, जबकि एक साथी युवराज की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।